हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केम ऑफ क्लासेस। केम ऑफ क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हम लोग जीओसी में एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट उठाया था, स्टार्ट किया था। क्या? एसिडिटी। किसी भी एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है। मैंने बताया था किसी भी एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ इस बात पे डिपेंड करता है कि वह एसिड H+ देने के बाद में जो उसका कंजुगेट बेस बन रहा है या कंजुगेट एनायन बन रहा है वो कितना ज़्यादा स्टेबल है। यदि वो कंजुगेट एनायन बहुत ज़्यादा स्टेबल है यानी वह एसिड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहा होगा। ठीक है, तो आज हम उसी टॉपिक में आगे बढ़ते हैं और सब इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। आप उसको कह सकते हो कॉम्प्लिकेटेड, मिसलेनियस, काफ़ी इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल। ठीक है, देखते हैं। जैसे हम लोग एसिड में अब आगे क्या देखेंगे। एसिड में हम सबसे पहले आज की क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं, ऑक्सी एसिड। उसके बाद ये सब टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम लोग कार्बन एसिड देखेंगे। ठीक है, ऑक्सी एसिड में हम लोग को क्या क्या देखना है आज। ऑक्सी एसिड में हमको पढ़ना है कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल फिनाल्स। ठीक है, अभी तक हम लोग जो पिछले क्लास में देख रहे थे वो हम लोग बेसिक देख रहे थे। ऐसे कार्बन एसिड में हम लोग क्या देखेंगे, हाइड्रोकार्बन देखेंगे और कार्बोनिल देखेंगे। ठीक है, हाइड्रोकार्बन की बात करो तो आप ऐसे देख सकते हो, ठीक है। ये क्या है, हाइड्रोकार्बन है इस प्रकार का। कार्बोनिल में आप कुछ ऐसे देखोगे आगे। ठीक है, ये तो बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमको क्या कवर करना है, ऑक्सी एसिड में अलग अलग प्रकार के एग्जाम्पल हम लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे कहाँ पे कौन ज़्यादा एसिडिक है, कहाँ पे कम है। तो ऑक्सी एसिड में हमें दो टॉपिक पढ़ना है, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल फिनाल। अल्कोहल हो गया, ये आपका फिनाल हो गया। ठीक है, यहाँ पे RCOOH और ये जनरल एसिड है, एलिफेटिक कह सकते हो। कार्बोक्सिलिक एसिड ये क्या है, एरोमेटिक। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक इन्हीं दोनों पे होगा। उसके बाद ये सब हम लोग कंप्लीट कर लेंगे तब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्तों। मान लीजिए मैं आपसे कह रहा हूं यहाँ पे क्या लगा है, COOH। ठीक है, और ऐसे ही मैं एक और आपके सामने लिखता हूं कुछ, COOH। यहाँ पे मैं क्या लगा देता हूँ, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और ऐसे ही एक मैं आपके सामने कुछ ऐसा लिखता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे लगा देता हूँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। ठीक, मैं ये नीचे जो मैं एग्जांपल लिखा हूँ इन तीनों की बात कर रहा हूँ। आप इसको नंबरिंग कर सकते हो, ए बोल दो, इसको बी बोल दो, इसको सी बोल दो। ठीक है, आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का मतलब क्या। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप साफ साफ पता चल रहा है कि ये जो ग्रुप होंगे ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन देंगे किसको, इस रिंग के सिस्टम को। ये जो बेंजीन रिंग है इस सिस्टम को ये लोग, ये ग्रुप क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ ऐसे शिफ्ट होगी। तो कहीं ना कहीं मतलब ये जो रिंग है हमारा इलेक्ट्रॉन रिच होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिच होगा। और एक क्या ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो एक क्या करेगा, इस रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है। तो इस रिंग को क्या बनाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनाएगा। ये वाला जैसे बेंजीन रिंग है, ऊपर की बात छोड़ो, मैं इसकी इतनी बात कर रहा हूँ। इस बेंजीन रिंग पे मैंने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच कर दिया। इसका मतलब क्या करेगा, एक बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचेगा। इस बेंजीन रिंग को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन की कमी करेगा, इसको, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा। इसको क्या करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, घटाएगा। ये जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है मैंने इस बेंजीन रिंग से अटैच कर दिया, तो ये क्या कर रहा है, इस बेंजीन रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर रहा है।
और मैं इस बेंजीन रिंग के से मैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच कर दिया, ये क्या करेगा, इस बेंजीन रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, बढ़ाएगा। यहाँ क्या हो रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, अब मैं बताऊं, ये तीनों तो है क्या है, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है। क्यों एरोमेटिक बोला, ये क्या बेंजीन क्या होता है, एरोमेटिक होता है। आप आगे चल के एरोमेटिसिटी चैप्टर में डिटेल पढ़ोगे। ये भी क्या होता है, एरोमेटिक होता है। ये भी क्या है, सारे बेंजीन लगे हैं, बस अंतर इन दोनों क्या है, यहाँ में एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया बेंजीन रिंग से, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगा दिया। अब आपको ये बताना है कि इन सब में कौन सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, कौन लेस। देखिए सब के सब क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो क्या होगा, H प्लस निकालेंगे, O माइनस आएगा, O माइनस आएगा, O माइनस आएगा। मतलब तीनों के केस में क्या बन रहा है, कार्बो ऑक्सिलेट आयन बन रहा है। ठीक है, देखिए मैं अगर इन दोनों की बात करूं, ये क्या है, कार्बन से अटैच डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन है, कार्बोनिल है, मतलब ये कार्बन क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक है। क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक है। ये कार्बन क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक। क्यों, क्योंकि ये कार्बोनिल क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से खींच रहा है, इसमें डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, और ऊपर से क्या कर रहा है, ए वाला रिंग भी खींचेगा। भाई ये बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाया हूँ, जब इस रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये कम कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इस पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचे जा रहा है, तो इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कमी पड़ेगी, पाई इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ेगी, कभी यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कमी पड़ेगी, तो ये अपने बगल वाले पास जाएगा, तो क्या करेगा, इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा। अब बताइए, ये बेचारा को यहाँ पे डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन, यहाँ ये वाला ऑक्सीजन इसी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे खींच रहा है, ये बेचारा करे तो क्या करे, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचा जा रहा है, यहाँ से भी खींचा जा रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन बहुत गरीब हो जाएगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन की बहुत ज्यादा कमी हो जाएगी। तो ये क्या करेगा, कहेगा भाई तेरे पास जितनी भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है जल्दी जल्दी मुझे दे दे। ये क्या करेगा, जो ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो भी है ऑक्सीजन पे जल्दी से जल्दी लेना चाहेगा, बहुत जल्दी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ लेगा। मतलब यहाँ पे क्या होगा, जो नेगेटिव चार्ज है इसका डीलोकलाइजेशन अच्छे से होगा, डीलोकलाइज फास्टली। ठीक है, अगर मैं इस केस की बात करूं, यहाँ क्या हो रहा है, इस बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला ग्रुप दे रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाया है, तो इस रिंग को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है। मतलब ये रिंग क्या हो रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो रही है, पाई इलेक्ट्रॉन रीच हो रहा है। जब रीच हो रहा है, यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ जाएगा नेगेटिव, ये बात ऐसे टूटे। मान लीजिए यहाँ कोई ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिया, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे शिफ्ट होगा, एक बार ऐसे ब्रेक होगा, फिर ऐसे ब्रेक होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। मतलब यहाँ पे इस कार्बन के जो कार्बोनिल कार्बन इसके एडजेसेंट पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रही है, और यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। अब इस कार्बन क्या है, एक ही ग्रुप है खींचने वाला, एक क्या है, सिर्फ कार्बोनिल जो डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन है, ये अकेले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रहा है, यहाँ से खींच रहा है, बाकी ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है। तो इस वाले केस में क्या था, दो लोग खींचने वाले थे, यहाँ इलेक्ट्रॉन की बहुत ज्यादा कमी पड़ गई थी, जैसे कहते हैं सूखा पड़ गया, वैसे यहाँ पे इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की बहुत ज्यादा सूखा पड़ गया था, अकाल पड़ गया था। तो क्या किया, इस अपनी इलेक्ट्रॉन की भूख को मिटाने के लिए, इलेक्ट्रॉन की जो कमी थी उसकी पूर्ति करने के लिए इस ऑक्सीजन से तुरंत कहा कि भाई जो भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो मुझे दे दो। मतलब इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को लेने के लिए बहुत ज्यादा चाह दिखाया, लेकिन यहाँ पे उतना चाह नहीं दिखाया गया, क्योंकि इसको यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रहा है, यहाँ पे दो तरफ से खींचातानी हो रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन खींचेगा, बाकी यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला रिंग दे रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये जो बेंजीन रिंग है पाई इलेक्ट्रॉन रिच हो गया, तो ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करेगा, ये भी करेगा। तो इस केस में जो ये कार्बन है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की लेने की चाहत कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, तो इसकी तरफ 50% ही लेगा। लेकिन यहाँ पे इस बेचारे को कहीं से मिल नहीं रहा था, बल्कि दो ग्रुप खींच रहे थे, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की बहुत ज्यादा कमी पड़ी, तो कहा कि तुम्हारे पास जितना भी हो मुझे दे दो। तो ये पूरा जल्दी से इलेक्ट्रॉन पूरा इसी के पास जा रहा था। यहाँ पे आप 50% ही यहाँ से लेगा, कहेगा भाई तुझसे मुझे 50% चाहिए, 50% मैं कहीं और से ले रहा हूँ। तो मतलब ये जो नेगेटिव चार्ज है पूरा अच्छे से डीलोकलाइज नहीं होगा, क्योंकि इस कार्बन को और जगह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल पा रहा है, इस केस में बहुत अच्छे से हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जो कंजुगेट आयन है या कंजुगेट बेस का लो बहुत अच्छे से स्टेबलाइज हो रहा है, इसका मतलब ये सबसे ज्यादा एसिडिक हुआ। ठीक है, समझ में आया। और इस केस में मैं देखूं तो सी का एसिडिटी क्या होगी, सबसे ज्यादा। अब ए और बी की बात करूं, इसमें देखिए क्या हो रहा है, इस कार्बोनिल पे डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन है, कार्बन मतलब सी डबल बॉन्ड हो, ए डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचे जा रहा है, ऊपर से यहाँ से इस रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल पा रहा है। तो यहाँ पे जो ये डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन खींच रहा है
कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की जो कमी हो रही है ये भी पूरा कर रहा है, ये भी पूरा कर रहा है। लेकिन इस केस में इस बेंजीन रिंग में कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं लगा है जो इसको बाहर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे सके। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव आएगा। तो इस जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही भाई, इस पे पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव आया ना, पोलैरिटी की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी तरफ शिफ्ट होगी, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की कमी होगा ये इसी से पूरा करेगा। समझ में आया? तो मतलब इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेने की चार्ज ज्यादा दिखाएगी एज कम्पेयर टू दिस। कहने का मतलब ये है यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा है तो इस कार्बन के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा, इसी से लेगा। तो अपना पूरा ताकत लगा देगा इससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेने के लिए। लेकिन यहाँ क्या कर रहा है, इससे पूरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेगा नहीं, क्योंकि यहाँ से भी मिल पा रहा है तो इसकी तरफ कभी अट्रैक्ट करेगा, कहेगा भाई मुझे बहुत कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चाहिए, इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेने की चार्ज कम दिखाएगा। तो यहाँ 50% लेगा, लेकिन यहाँ क्या लेगा 75% लेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 75% लेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखोगे इस केस में ये जो रिंग था ये उल्टा और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहाँ तो डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन खींच रहा था, ये भी खींच रहा था। यहाँ पे कार्बन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक हो रहा था, सबसे ज्यादा यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी आ रही थी। तो ये अपनी इलेक्ट्रॉन की कमी पूरा के लिए सबसे ज्यादा इसके ऊपर यहाँ से जितनी भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगी सबका सब ले लेगा। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का डीलोकेशन सबसे अच्छा होगा, इसलिए सी का होगा। अब यहाँ क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ए बी में कंपेयर करूँ, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रहा है, इस कार्बन को यहाँ से मिल रहा है, इस यहाँ पे मैं देखूँ सिर्फ यहीं से मिल रहा है, तो इसलिए ए की एसिडिटी क्या होगी, बी से ज्यादा होगी। आपको समझ में आया? ए बी से ज्यादा क्यों है, क्योंकि देखिए नेगेटिव चार्ज का स्टेबलाइजेशन यहाँ अच्छे से हो रहा है इसके कंपेयर में। यहाँ पे क्या हो रहा है, इसकी जो अमाउंट ऑफ चार्ज है नेगेटिव का पूरा नहीं ले रहा, क्योंकि यहाँ से भी जा रहा है, यहाँ पे यहाँ कहीं नहीं जा रहा है, यहीं से पूरा ले रहा है। और इसमें और ए और सी में सी क्यों ज्यादा है, क्योंकि जो ए रिंग था इस पे भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा था, तो ए क्या कर रहा था, इस कार्बन से और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा था। इस केस में ऐसा नहीं है, तो हमारा सी ए बी ऑर्डर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम अगला एग्जाम्पल देखेंगे। जान लीजिए जितना भी मैं यहाँ एग्जाम्पल आपको सॉल्व कराऊंगा सब के सब इम्पोर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि ये सब जो क्वेश्चन है वो अच्छे अच्छे बुक से मैंने वहां से लिया है। मैं इतना आपको क्वेश्चन करा दूंगा, आपको अलग से क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। जो भी मैं पढ़ा दूं उसको आप बार बार रिवाइज करिए, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिखूं, हमारा हेडिंग क्या चल रहा है, एसिडिटी। मान लीजिए आपके पास कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, और कुछ इस प्रकार से आ जाए, और आपके पास कुछ इस प्रकार से आ जाए। ठीक है, अब आपको बताना है, मान लीजिए मैंने इसको P बोला, इसको Q बोला और इसको R बोला। ये क्या है, सारे के सारे क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। कौन सा, एरोमेटिक, क्योंकि बेंजीन आपको पता है कि एरोमेटिक है, तो ये सारे के सारे एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है। आपको बताना है PQR में कौन सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, कौन सबसे कम एसिडिक होगा। मतलब आपको क्या करना है, एसिडिटी ऑर्डर अरेंज करना है। क्या करना है, एसिडिटी ऑर्डर अरेंज करना है। क्या करना है, अरेंज। तो हमारा रूल क्या होता है, किसी भी एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्ञात करने के लिए कि वो कितना ज्यादा एसिडिक है, इस बात पर डिपेंड करेगा H+ देने के बाद जो कंजुगेट आयन बनेगा, एनायन बनेगा, वो कितना ज्यादा अच्छे से स्टेबल हो रहा है। देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड है, एसिड का हमें H+ देना है, O-, यहाँ पे भी O-, O पे नेगेटिव, यहाँ पे भी नेगेटिव। ठीक है, देखिए आपको पता है जो CH3 होता है क्या करता है, आप जानते हो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है, लेकिन Q, R और P में मैं कंपेयर करूं, मैं P, Q, R में कंपेयर करूं, आप देख पा रहे हो
पी के बेंजीन रिंग में कोई भी ऐसा ग्रुप अटैच नहीं है जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो, मतलब इस बेंजीन रिंग को कहीं से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्स्ट्रा नहीं मिल पा रही है, लेकिन इन दोनों बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल पा रही है क्योंकि दोनों के पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। हाँ, ये बात अलग है कि कहीं पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप स्ट्रांग है, कहीं पे वीक है। तो इतना तो क्लियर हो गया आपके सामने कि इसकी एसिडिटी तो पक्का ज्यादा होगी। मैं क्या बताया, ये क्या है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, ये क्या करके चार्ज यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन होगा, ये ऐसे होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए इस जो बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के पास ऐसा कोई भी ग्रुप नहीं लगा हुआ कि जो इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बाहर से दे सके, मतलब जो इसकी है उतना है, इसको बाहर से कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं लगा कि जो बाहर से इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको दे सके। लेकिन इन दोनों में क्या कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेंगे, देंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारा रिंग है, बेंजीन रिंग है, इसकी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। इन दोनों की पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप दोनों लगे हुए हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो आप जानते हो कि कहीं भी पाई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लग गए तो क्या करेंगे, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे। अगर इस बेंजीन रिंग पे पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो ये जो कार्बोनिल है, ये कार्बोनिल क्या है, कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन डेल्टा नेगेटिव होता है, इस पे डेल्टा पॉजिटिव होता है, ये क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर होता है। तो क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेता है, बात सही है आपकी, यहाँ डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव। लेकिन जब यहाँ पे बेंजीन रिंग को आप बाहर से यहाँ ग्रुप लगाकर इस बेंजीन रिंग से अपने ग्रुप अटैच कर दिया और ये दोनों ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहे हैं, बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन रिच बना रहे हैं, तो ये कुछ यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगा। तो ये क्या हो रहा है, बेंजीन रिंग भी इलेक्ट्रॉन रिच हो रहा है। तो ये जो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी, इलेक्ट्रोफिलिक बना था, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन की कमी थी, तो ये बेंजीन रिंग भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ से भी इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रहा है, बेंजीन रिंग से यहाँ से मिल रहा है। तो ये जो नेगेटिव चार्ज का अच्छे से डीलोकलाइजेशन नहीं हो पाएगा, ये नेगेटिव चार्ज के अमाउंट को अच्छे से नहीं ले पाएगा, मतलब डीलोकलाइजेशन कम होगा। वही हाल यहाँ पे भी है, इस बेंजीन रिंग को ये क्या ग्रुप क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड कर रहा है, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा तो एक बेंजीन रिंग क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको देगी। अब बताइए इस बेचारे को यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल पा रहा है, यहाँ से भी मिल पा रहा है, तो ये क्या करे, कहेगा भाई कुछ तू दे दे, कुछ यहाँ से मैं ले रहा हूँ। तो इसके ऊपर पूरा डिपेंड नहीं होगा। जैसे मान लीजिए, ये मान लीजिए क्या है, इनका नाम है रमेश, ठीक। अब इनको 1000 रुपए की जरूरत है, कितना, इनको 1000 चाहिए। अब मान लीजिए यहाँ पे क्या है, श्याम है, और यहाँ पे क्या है, राम है, मान लीजिए। तो ये रमेश क्या करेगा, ये इसके पास जाएगा, और ये क्या कर रहा है, भाई चलो ठीक है मैं तुम्हें 400 रुपया दे देता हूँ। मतलब श्याम के पास पैसा था, इसने रमेश को 400 दे दिया, और इसको जरूरत कितने की, 1000, तो 400 तो मिल गया। अब राम के पास जाएगा तो कितना मांगेगा, कहेगा भाई तू 600 दे दे, 650 मिल गया, मतलब इसका 1000 का काम हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए श्याम के पास एक भी रुपया नहीं होता, तो ये क्या करता, पूरा राम से लेता। राम के पास मान लीजिए 1000 रुपया है और इस बेचारे को 1000 रुपया चाहिए, ये श्याम के पास गया, श्याम कहा कि भाई मेरे पास इस समय पैसा नहीं है, तो श्याम लौटा दिया। तो ये बेचारा रमेश को 1000 की जरूरत है ही है, इसको हर हाल में 1000 चाहिए, तो इसके पास जाएगा और इससे पूरा 1000 ले लेगा। ठीक उसी प्रकार से, मतलब यदि इसको बाहर से कहीं से अगर पैसा मिल जा रहा है तो दूसरे के पास कम ही लेगा, अगर बाहर से इसके पास कहीं से पैसा नहीं मिल पा रहा तो किसी एक के ऊपर पूरा डिपेंड रहेगा। उसी प्रकार से इन दोनों केस में मैं देख रहा हूँ कि जो कार्बोनिल के पास इलेक्ट्रॉन की कमी आई, क्योंकि डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन है, पोलैरिटी डिफरेंस है यहाँ पे, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वजह से पोलैरिटी जनरेट हुआ, कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव, इस पे डेल्टा नेगेटिव, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की कमी हुआ, ये इलेक्ट्रोफिलिक बना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जो कमी हुआ, इस इलेक्ट्रॉन को कमी पूरा करने के दो लगे हैं। यहाँ बेंजीन रिंग से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाएगी, यहाँ से भी जाएगी, इस केस में भी बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाएगी, यहाँ से भी जाएगा। समझ में आया, मतलब जो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसको पूरा करने के दो ग्रुप है, यहाँ से भी है, यहाँ से भी है। तो ऑक्सीजन के ऊपर पूरा डिपेंडेंट नहीं है। यदि यहाँ से बाहर से इसको कहीं से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं मिलता तो ऑक्सीजन के पूरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचता, मतलब इसके नेगेटिव चार्ज को अच्छे से डिलोकलाइज करवाता। लेकिन इस केस में क्या है, ये बेचारा इस जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कमी आई, यहाँ पे अब कहीं से नहीं लेगा, जो यहाँ की इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन का अकाल पड़ा हुआ है, तो एक कार्बन क्या करेगा, कार्बोनिल कार्बन और कहीं से नहीं लेगा, कहेगा बेचारा, कहेगा भाई
मेरे पास एक भी कुछ पैसा नहीं, मेरे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कमी, मैं इलेक्ट्रॉन का भूखा हूँ, मेरी भूख की कमी पूरा करो, तो ये क्या करेगा, पूरा पूरा इसी से लेगा। तो मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन का जो नेगेटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन होगा वो 100% होगा। तो नेगेटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन सबसे अच्छे से हो रहा है, तो मतलब यहाँ पे कंजुगेट एनायन की स्टेबिलिटी बढ़ रही है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, पी का होगा। पी का जो कंजुगेट एनायन है सबसे ज्यादा स्टेबल, कार्बोक्सिलेट आयन सबसे ज्यादा स्टेबल हो रहा है, मतलब एसिडिटी भी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि H+ देने के बाद इसकी जो कंजुगेट एनायन बन रहा है स्टेबल बन रहा है, तो जल्दी से H+ देना चाहेगा। अब इन दोनों में देखिए, मैं बताया था ये जो हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट होता है और मेसोमेरिक इफेक्ट होता है वो पैरा और आर्थो पे लगता है। यहाँ ग्रुप क्या है, इस ग्रुप के जस्ट बगल वाला आर्थो होता है, ये मेटा होता है, ये क्या होता है, पैरा, मतलब इस ग्रुप के पैरा पे है। पैरा क्या लगता है, +H+I, ठीक है। CH3+H भी लगाता है, +I भी लगाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये जो ग्रुप लगा है इसका आर्थो है, यहाँ मेटा है, ये क्या है, मेटा पोजीशन पे, मेटा क्या लगता है, सिर्फ +I लगता है। आपको पता है जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है, सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट सारे पोजीशन पे ऑपरेट होता है, लेकिन जो हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट होता है, जो मेसोमेरिक इफेक्ट होता है, वो सिर्फ आर्थो पैरा पोजीशन पे लगता है, सारे पोजीशन पे नहीं लगता। और एक बात, इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, मेसोमेरिक हाइपर कंजुगेशन डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं होता है। तो आप ये समझ गए कि यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट ही लगेगा, यहाँ पे +H+I दोनों लगेगा। आपको पता है मैं बताया था अगर इलेक्ट्रॉन देने की बारी आए या इलेक्ट्रॉन लेने की बारी आए, हर जगह मेसोमेरिक सबसे ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेशन की क्षमता सबसे ज्यादा, उसके बाद हाइपर कंजुगेशन, उसके बाद इंडक्टिव। और अगर इलेक्ट्रॉन खींचने की बारी आए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की बारी आए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेने की बारी आए, तो उस केस में भी सबसे ज्यादा -M, फिर -H, फिर -I। अब बताइए यहाँ पे +H है, पैरा पे +H लगाएगा, CH3+I लगाएगा, यहाँ पे सिर्फ +I लगा रहा है। अच्छे बताइए, +H लग रहा है, +I, यहाँ दोनों इफेक्ट लग रहे हैं, यहाँ पे +I। तो आपको पता है जो कभी भी जो +H होता है वो डोमिनेंट पड़ता है किस पे, इंडक्टिव पे। हाइपर कंजुगेशन डोमिनेंट होता है इंडक्टिव पे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेशन क्या होगा, फास्ट होगा। क्यों हाइपर कंजुगेशन डोमिनेंट क्यों करता है, इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होता है, इसमें पार्शियली ट्रांसफर होता है, क्योंकि इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट होता है, इसमें पूरा पूरा होता है। तो इसमें क्या होगा, जो CH के सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होंगे पूरा पूरा ट्रांसफर होंगे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा मिलेगी, हाइपर कंजुगेशन लग रहा है, यहाँ कम मिलेगी। अगर यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन को ज्यादा मिलेगी इसके कंपेयर में, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको ज्यादा दे पाएगा, तो ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम लेगा। और यहाँ पे इतना ज्यादा इसलिए को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं मिल पाएगी क्योंकि इंडक्टिव लग रहा है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम मिल पाएगी, तो इससे थोड़ा सा ज्यादा लेगा। तो इसके कंपेयर में यहाँ पे +H रहा है, मतलब ये क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी को क्या कर रहा है, कम कर रहा है, यहाँ ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा, PR/Q। होप आपको सारा कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्योंकि मैंने एक एक चीज को बहुत डिटेल में बताया, आपको एक क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं रहा होगा, मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। आपके सामने मान लीजिए कुछ इस प्रकार से है, ठीक है, और कुछ आपके सामने मान लीजिए यहाँ पे आपके सामने क्या है, नाइट्रो ग्रुप लगा है, यहाँ पे क्या है, नाइट्रो ग्रुप, यहाँ पे क्या है, कुछ भी नहीं लगा है, ठीक है। आपको पता है जो नाइट्रो ग्रुप होता है ये क्या लगाता है, मेसोमेरिक इफेक्ट भी लगाता है, इंडक्टिव भी लगाता है। यहाँ पे क्या है, इस ग्रुप के ठीक अपोजिट में है, इसके एडजेसेंट वाला आर्थो, फिर मेटा, फिर पैरा, मतलब किस पोजीशन पे लगा है, पैरा पे। इस ग्रुप के पैरा है, तो पैरा पे मैं बताया आर्थो पैरा पोजीशन पे मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, लगता है। और नाइट्रो ग्रुप क्या लगाता है, -M लगाता है और -I लगाता है। -I क्यों, क्योंकि ये कार्बन है, नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी तरफ शिफ्ट होंगे, मतलब सिग्मा इलेक्ट्रॉन का पार्शियल डिस्प्लेसमेंट होगा, मतलब यहाँ -I भी लगेगा।
तो माइनस एम माइनस आई। यहाँ पे क्या है, ए आर्थो होगा, इस ग्रुप के एडजेसेंट वाला पोजीशन आर्थो, उसके एडजेसेंट वाला मेटा। तो मेटा पे है, मेटा पे क्या लगता है, सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट, कौन सा वाला, माइनस आई। यहाँ पे ऐसा कोई भी ग्रुप नहीं, यहाँ पे देखिए इस केस में क्या है, कोई भी ग्रुप नहीं लगा है, ना ही प्लस आई लगा है ना प्लस एच, मतलब यहाँ पे ना ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है ना ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इस केस में कुछ भी नहीं लगा है। ठीक है, मान लीजिए मैं इसको P बोला, इसको Q बोला, इसको R बोला। अब देखिए ध्यान से, इस केस में न ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है न ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, और इन दोनों केस में आप देख पा रहे हो क्या लग रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है। और कहीं भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ गए, वो क्या करेंगे, बेंजीन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचेंगे, बेंजीन रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेंगे। कब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन दोनों में कम होगा, क्योंकि ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ ऐसे खींचेगा, ऐसे खींचेगा, तो इस बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी होगी, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है। तो ये क्या करेगा, अपनी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करने के लिए इस कार्बन के बगल में है, पड़ोसी है, कहेगा भाई मुझे पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कमी है, मुझे दे दो। तो इस कार्बन से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा है। देखिए इस कार्बन के पास बेचारा ऑक्सीजन खुद इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा है, इसके पास ऑलरेडी है इलेक्ट्रॉन की कमी हो रहा है, ये ऑक्सीजन खुद इसको परेशान कर चुका है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच के, इसको इलेक्ट्रॉन गरीब बनाकर, ऊपर से एक ग्रुप और इसको इलेक्ट्रॉन गरीब बना दे रहा है। इलेक्ट्रॉन, इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन की कमी थी और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच के मतलब कमी कर दिया इसको, और इलेक्ट्रॉन की वैसे भी गरीबी थी, ऑक्सीजन इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेकर इसको गरीब कर दे रहा है, और यहाँ पे ये ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेकर और गरीब कर दे रहा है, यहाँ भी कर दे रहा है। लेकिन इस केस में ऐसा कोई भी यहाँ ग्रुप नहीं लगा है इस बेंजीन रिंग पे जो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच सके या ले सके। लेकिन इन दोनों में क्या कर रहा है, बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी भी थी, मान लीजिए स्टार्टिंग में मान लीजिए 100% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी, मान लीजिए मैंने बेंजीन रिंग का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 100% थी, यहाँ पे तो 100% ही रहेगी, क्योंकि यहाँ पे इस रिंग से कोई भी ग्रुप अटैच नहीं है, यहाँ पे एक ग्रुप अटैच है, यहाँ पे एक ग्रुप है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेंगे, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेंगे, तो ये 100% कुछ कम होगा, यहाँ भी कम होगा, लेकिन यहाँ पे 100% का 100% रहेगा। समझ में आया? तो देखिए यहाँ पे 100% था, 100% था, लेकिन ये दोनों ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग से अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो यहाँ इन दोनों में इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ेगी। कब इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन की पूर्ति करने के लिए इस कार्बन से, कार्बोनिल कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेंगे, तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन की और कमी हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, जो ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज है वो कहेगा भाई मुझे मेरे पास जो भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी, दो लोग खींच के मुझे इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा गरीब कर दे, तुम जितनी भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तुम्हारे पास मुझे दे दो। तो ये जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, जितने भी नेगेटिव चार्ज का अमाउंट होगा सबके सब अच्छे से डिलोकलाइज हो जाएंगे। मतलब इस कार्बोनिल कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की कमी आने के कारण ये ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज को अच्छे से ले लेंगे, मतलब ये नेगेटिव चार्ज जो होगा अच्छे से डिलोकलाइज हो जाएगा। इस केस में ऐसा भी कोई भी ग्रुप नहीं लगा है बेंजीन रिंग पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से खींच कर सके, मतलब इस बेंजीन रिंग से ऐसा कोई ग्रुप नहीं लगा है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींच सके, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कमी पड़ेगी नहीं, तो ये कार्बोनिल कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा नहीं। अगर खींचेगा नहीं तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की उतनी कमी नहीं होगी, सिर्फ इस ऑक्सीजन की वजह से कमी पड़ रही है, बाकी यहाँ तो कोई ग्रुप नहीं जो इस टाइप से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच सके। तो लेकिन उस केस, उन दोनों केस में क्या हो रहा था, यहाँ से भी कार्बोनिल ऑक्सीजन क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा था, बेंजीन रिंग भी खींच रहा था, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का डिलोकलाइजेशन इन दोनों में अच्छे से हो रहा था, लेकिन इसमें उतने अच्छे से नहीं होगा। यहाँ डिलोकलाइजेशन होगा लेकिन नॉट वेरी फास्ट, मतलब बहुत अच्छा डिलोकलाइजेशन नहीं होगा। इन दोनों में अच्छा क्यों होगा, क्योंकि इससे जो ग्रुप लगे हुए हैं ये दोनों के दोनों बेंजीन रिंग से अटैच जो ग्रुप है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहे हैं, बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कमी कर रहे हैं, तो ये कार्बोनिल कार्बन के पास जाएगा, उस कार्बोनिल कार्बन से दोनों क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहे हैं, तो कार्बोनिल कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कमी आ रही है, तो ये ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेंगे। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया, इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं लगा है, इन दोनों में लगा है। तो इन दोनों की कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, ये एसिडिटी बढ़ा रहे हैं, तो आर की तो सबसे लास्ट में होगा, क्योंकि इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचने वाला ग्रुप नहीं लगा है, तो बेंजीन कार्बोनिल कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा नहीं, तो ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज अच्छे से डिलोकलाइज होगा नहीं। अब इन दोनों में मैं बताया मेटा सिर्फ इंडक्टिव रखता है, माइनस आई से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, लेकिन यहाँ माइनस आई लग रहा है, लेकिन माइनस एम भी लग रहा है, माइनस एम एक्स्ट्रा फैक्टर है और ये डोमिनेट कर जाएगा, माइनस आई दोनों कॉमन हो गया, लेकिन ये अलग से क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा है, और मेसोमेरिक हमेशा डोमिनेट पड़ता है किस पे, इंडक्टिव पे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा खींचेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग रहा है माइनस आई माइनस एम, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा कमी पड़ेगी,
तो कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की बहुत ज़्यादा कमी होगी इस कार्बोनिल कार्बन पे, तो ऑक्सीजन का जो नेगेटिव चार्ज और अच्छे से स्टेबलाइज होगा इसके कंपेयर में। तो एसिडिटी सबसे ज़्यादा पी की होगी, फिर क्यू की, फिर आर की। होप आपको इन तीनों एग्जाम्पल में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहा होगा, तीनों जो क्वेश्चन थे आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। ठीक है, अगले एग्जाम्पल की बात करूं मैं। मान लीजिए यहाँ पे ओएमी ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं है। अब आपको बताना है कि इन तीनों में कौन सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। P है, Q है, R है, ठीक है। H प्लस देने के बाद O माइनस, O माइनस, O माइनस, तीनों में क्या बनेगा, कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा। आप देख पा रहे हो, अगर P और Q की बात करूं, ये दोनों में क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है। ये क्या है, पैरा पोजीशन पे है, तो पैरा क्या लगता है, प्लस M। यहाँ क्या है, पाई सिस्टम है, उससे एडजेसेंट पे क्या है, ऑक्सीजन का लोन पेयर, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या होगा, पाई स्टार में ट्रांसफर होगा, प्लस M लगाएगा। और साथ ही साथ क्या लगाएगा, कार्बन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑक्सीजन की तरफ होगा, तो इंडक्टिव भी लगेगा, कौन सा, -I। यहाँ पे क्या है, आर्थो, इस ग्रुप के ए आर्थो है, ए मेटा है। मेटा क्या लगता है, सिर्फ इंडक्टिव, कौन सा वाला, -I। इस केस में कुछ भी नहीं लग रहा है, तो मतलब ये क्या ग्रुप क्या कर रहा है, -I से मतलब कुछ ना कुछ तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा है। इस बेंजीन रिंग से थोड़ा बहुत तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रहा है, खींच रहा है। तो इस बेंजीन रिंग पे थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी आएगी, कमी आएगी तो इससे खींचेगा। लेकिन इस बेंजीन रिंग में ऐसा कोई भी ग्रुप नहीं लगा हुआ है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच सके। यहाँ 100% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी तो 100% है, लेकिन यहाँ 100% थी, लेकिन यहाँ पे भाई क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा है, तो यहाँ क्या होगा, कम होगा, 100% से कमी होगा ना। अब कमी होगा तो यहाँ से खींचेगा, और इस केस में ऐसा कुछ नहीं है। तो आप ये जान लो कि Q का तो R से पक्का ज़्यादा होने वाला है, ठीक है, मतलब Q की एसिडिटी R से तो पक्का ज़्यादा होगी। अब मैं बात करता हूँ P और Q में। देखिए जो P वाला है, इसके पैरा क्या है, OMe ग्रुप है। पैरा मतलब क्या लग रहा है, मेसोमेरिक इफेक्ट, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेशन होगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगी, मतलब कुछ ऐसे होगा। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल पा रहा है, यहाँ से मिल पाएगा। एक कार्बन के पास जो कार्बोनिल कार्बन है, इस पे डेल्टा पॉजिटिव होता है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को पूरा करने के लिए यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगा, यहाँ से मिलेगा। तो मतलब ये ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतना नहीं लेना चाहेगा, क्योंकि यहाँ से भी मिल पा रहा है। लेकिन इस केस में क्या है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे जो कार्बोनिल कार्बन है वो पूरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन से ही लेगा। तो मतलब यहाँ जो ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज अच्छे से स्टेबलाइज होगा इसके कंपेयर में। और आपको आप कहोगे सर -I लग रहा है, देखिए प्लस M लग रहा है तो -I भूल जाओ, प्लस M अपने आगे किसी को चलने ही नहीं देगा। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की वजह से यहाँ पे क्या कर रहा है, अगर मान लीजिए इसकी 100% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी, मैंने क्या किया, शुरुआत में तीनों की बेंजीन रिंग की, इसकी और इसकी 100% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी माना था। लेकिन ये क्या कर रहा है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है, तो 100% से बढ़कर और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगा तो ये भी क्या करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी देखेगा कि हमारा कार्बन बेचारा के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, तो मैं भी इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे दूँ। तो ये क्या करेगा, बेंजीन रिंग भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को प्रोवाइड करने लगेगा। कब इसको यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगा तो ऑक्सीजन के पास कम जाएगा, उतना अच्छे से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं लेगा। इस केस में क्या हो रहा है, इसमें इस बेंजीन रिंग पे ऐसा ग्रुप लगा हुआ है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे नहीं रहा है, वो खींच ही रहा है। खींच रहा है तो 100% से घट के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगा। आपके पास 100 रुपया, आपने 50 रुपया खर्च कर दिया, तो आपके पास कितना बचेगा, 50 ही बचेगा ना, 100 तो रहेगा नहीं। तो यहाँ पे 100% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी, ये खींचे जाए तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, कमी आएगी, इसके पास जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की और कमी होगी, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अच्छे से लेना चाहेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा, यहाँ पे कुछ नहीं। इन दोनों में कंपेयर करोगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 100% से कम हो रहा है, खींच रहा है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कमी आ रही है, इससे लेगा।
इस केस में ऐसा कोई ग्रुप नहीं है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचे जा रहा है, नहीं लग रहा है ना। तो आर की क्या होगी, ये क्यू वाले की एसिडिटी क्या होगी, ज्यादा होगी किससे, आर से। इतना कंफर्म है क्योंकि आर से ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचने वाला ग्रुप नहीं लगा, इसमें लगा हुआ। अगर ये लगा हुआ है तो क्या करेगा, एसिडिटी बढ़ाएगा, कंजुगेट एनायन को अच्छे से स्टेबलाइज करेगा। तो क्यू और आर में डिफरेंस समझ में आ गया, क्योंकि ज्यादा होगी आर से। और पी और क्यू में मैं क्या कंपेयर बताया, क्योंकि यहाँ पे माइनस आई लग रहा है, यहाँ पे प्लस एम, ये तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑलरेडी दे रहा है, तो यहाँ जो एनायन होगा अच्छे से स्टेबलाइज नहीं होगा, और यहाँ पे खींच रहा है अच्छे से स्टेबलाइज होगा, मतलब जो क्यू है पी से भी ज्यादा होगा, मतलब क्यू पी से भी ज्यादा होगा। मतलब ये जान लो जो क्यू वाला है आर से भी जीत गया, पी से भी जीत गया। मतलब क्यू की जो एसिडिटी है आर से भी ज्यादा है, पी से भी ज्यादा है। लेकिन हमको डाउट है कि पी और आर में क्या हाल है, पी और आर में कौन जीतेगा। देखिए जो ये आर वाला केस है, इसमें ना ही कोई ऐसा ग्रुप लगा जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको एक्स्ट्रा दे सके न ले सके। लेकिन यहाँ क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑलरेडी दे रहा है। कभी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग पे दे रहा है तो यहाँ पे ऑक्सीजन का जो नेगेटिव चार्ज है अच्छे से डिलोकलाइज नहीं होगा, क्योंकि कार्बन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ से मिल पाएगा, तो यहाँ से कम लेगा। तो यहाँ पे लेकिन ये तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा नहीं, तो पूरा पूरा यहाँ से लेगा, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इसके कंपेयर में अच्छे से यहाँ स्टेबलाइज होगा। तो इसलिए क्या होगा, पी आर का क्या होगा, ज्यादा होगा पी से एसिडिटी। अब बताइए, देखिए आर का पी से ज्यादा है और क्यू का आर से ज्यादा है। मैं बताऊं, जैसे क्यू का आर से ज्यादा है, क्यू क्या था, आर से ज्यादा था, और आर पी से ज्यादा है, तो जाहिर सी बात क्यू पी से ज्यादा ही होगा। यदि मैं कहूं कि जो आर है वो 3 है और ए पी से ज्यादा है, मतलब पी क्या रहा होगा, 2 रहा होगा, और मैं बता रहा हूं कि जो क्यू है 3 से ज्यादा होगा। यदि क्यू 3 से ज्यादा होगा, इसका मतलब 4 होगा, 5 होगा। मतलब एक क्यू क्या हो रहा है, अगर मैं क्यू को 5 लिख दूं तो मतलब इससे भी ज्यादा, इससे भी ज्यादा है, मतलब क्यू सबसे ज्यादा है। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, क्यू आर पी। समझ में आया, सबसे ज्यादा एसिडिटी किसकी हो जाएगी, क्यू की, फिर आर की, फिर पी की। समझ में आया, वो आपको एकदम कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो एसिडिटी ऑर्डर क्या हुई आपके लिए, एसिडिटी ऑर्डर क्या हुआ, सबसे ज्यादा क्यू का, फिर आर का, फिर पी का, ये क्या हुआ एसिडिटी ऑर्डर। ठीक है, अगला एग्जांपल की बात करूं मैं, अगला एग्जांपल देखिए। एग्जांपल आपके सामने कुछ ऐसा है, मान लीजिए यहाँ पे क्या है, COH है, यहाँ क्या है, CHO है, यहाँ पे क्या है, COH है, यहाँ पे CHO है, यहाँ क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है। ठीक है, अब आपको बताना है, क्या बताना है, एसिडिटी ऑर्डर बताना है। तो यहाँ क्या है, पैरा पोजीशन पे क्या लगेगा, -m लगेगा, यहाँ पे मेटा पे सिर्फ इंडक्टिव लगेगा -I, यहाँ पे कुछ नहीं लगेगा। तो इन तीनों में देख रहा हूँ, यहाँ पे जो इस बेंजीन से अटैच ग्रुप है इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग है। क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग है। तो इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग है, बेंजीन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा खींचेगा, मतलब यहाँ पे जो कार्बोक्सिलेट आयन होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ -m है -I, -m ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा I के कंपेयर में। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जो आएगा ऑक्सीजन पे अच्छे से स्टेबलाइज होगा। तो ये वाला तो सब मान लीजिए P Q R, तो ये जान लो इन तीनों के कंपेयर में इसी ग्रुप, इसी वाले केस में स्ट्रांग इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप लगा, इसी -m लग रहा है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज अच्छे से स्टेबलाइज होगा। तो P को तो सबसे ज्यादा होगा। Q और R में देखो, इसमें -I लग रहा है, इसमें कुछ नहीं लग रहा है, मतलब यहाँ पे -I तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज होगा इसके कंपेयर में, तो Q होगा, फिर R होगा। समझ में आया, ऑर्डर कुछ कर, सबसे ज्यादा एसिडिटी इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी। अगर मैं अगले एग्जांपल की बात करूं, मान लीजिए
ठीक है, यहाँ क्या है, क्लोराइड है, यहाँ पे क्लोराइड है। अब बताइए, आप जानते हो मैं आपको बताया था एब नॉर्मल बिहेवियर ऑफ हेलोजन। हेलोजन जो होते हैं वो एब नॉर्मल बिहेवियर दिखाते हैं। ये क्या दिखाते हैं, इनका जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो डोमिनेट कर जाता है किस पे, मेसोमेरिक पे। तो यहाँ पे आप माइनस मत लगाना, यहाँ माइनस आई ही लगेगा, ठीक है, माइनस आई, यहाँ पे कुछ नहीं। और आपको मैं बताया था जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। अच्छा बताइए, इस जो ग्रुप से ए वाला ग्रुप ज्यादा, मतलब ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, यहाँ कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा, यहाँ बनेगा और यहाँ बनेगा। तो इस कार्बोक्सिलेट आयन से सबसे नजदीक यहाँ क्लोरीन है कि यहाँ क्लोरीन, आप कहोगे सर यहाँ पे है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा अच्छे से खींचेगा, नजदीक है, ज्यादा इफेक्ट लगेगा इंडक्टिव, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा कमी होगी, नेगेटिव चार्ज अच्छे से स्टेबलाइज होगा। इस केस में तो माइनस आई लग ही नहीं रहा है, तो इसको आप लास्ट में रखो। मान लीजिए इसको मैं पी बोला, इसको क्यू बोला, इसको आर बोला, तो आर की एसिडिटी सबसे कम, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ग्रुप नहीं लगा है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच सके। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता तो कार्बोक्सिलेट आयन क्या होता है, स्टेबलाइज होता, कुछ नहीं है तो लास्ट में रखो। इन दोनों में क्या है, ए क्लोरीन इंडक्टिव लगा रहा है माइनस आई, ये भी लगा रहा है, लेकिन ये डिस्टेंस ज्यादा क्लोज पे है, कम दूरी पे है, तो ये डोमिनेट पड़ेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा खींचेगा, स्ट्रांग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगेगा यहाँ पे इसके कंपेयर में, तो क्यू का ज्यादा फिर पी का ज्यादा। अब आप कहोगे सर पी वाला आर से क्यों ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे माइनस आई यहाँ पे कुछ नहीं लग रहा है, ठीक है, तो आर कुछ इस प्रकार से हुआ। अगले एग्जाम्पल की बात करूं, अगले एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, देखिए ध्यान से, आपके पास मान लीजिए एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार से है, ठीक है, तो ये क्या है, ये आर्थो होगा, ए मेटा होगा, ए पैरा होगा। पैरा पोजीशन क्या है, CM3 ग्रुप है, मतलब आप इसको खोल के लिखोगे कुछ ऐसा होगा स्ट्रक्चर, कैसा होगा, कार्बन साथ क्या लगे हैं, 3 मेथाइल ग्रुप लगे हैं। तो मैं बताया, आप इसको कहोगे सर अल्फा है, ठीक है, अल्फा मान लिया, अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन से H नहीं है, मेथाइल मेथाइल जुड़े हैं। अगर यदि अल्फा कार्बन पे H होते तो यहाँ पे क्या लग जाता, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट लग जाता, यहाँ पे H नहीं है तो हाइपर कंजुगेशन नहीं लगेगा, सिर्फ क्या लगेगा, प्लस आई लगेगा। यहाँ पे भी क्या लगेगा, प्लस आई लगेगा, क्योंकि सेम ग्रुप है, यहाँ पे कुछ नहीं लगेगा। तो आपको पता है प्लस आई क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देंगे, मतलब कहीं ना कहीं क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से नेगेटिव चार्ज हमेशा क्या होता है, गुस्सा रहता है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप चाहिए, लेकिन ये दोनों के दोनों क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज होगा इन दोनों केस में स्टेबलाइज नहीं हो पाएगा अच्छे से। इस केस में क्या है, जो ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज है उसको स्टेबलाइजेशन तो नहीं मिलेगा, तो डिस्टेबलाइजेशन भी नहीं मिलेगा। कहने मतलब कोई कहते हैं भाई तू मेरा फायदा नहीं कर रहा तो नुकसान भी मत कर। तो यहाँ पे क्या है, इस बेंजीन से कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच सके या दे सके। तो मतलब जो नेगेटिव चार्ज है वो स्टेबलाइज होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्स्ट्रा नहीं दे रहा। इन दोनों केस में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देकर क्या कर रहे हैं, नेगेटिव चार्ज को और डिस्टेबलाइज कर दे रहे हैं। आप जानते हो कभी भी नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कौन करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। इन दोनों केस में नेगेटिव चार्ज नहीं आ रहा है, कार्बोक्सिलेट आयन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, तो उन दोनों को कौन स्टेबलाइज करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। लेकिन इन दोनों केस में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, तो दोनों केस में क्या होगा, डिस्टेबलाइज होगा, उतने अच्छे से कार्बोक्सिलेट आयन स्टेबलाइज नहीं होगा। लेकिन इस केस में क्या है, कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, तो फिर भी क्या होगा, स्टेबलाइज होगा। अगर मैं इसको P बोलूँ, इसको Q बोलूँ, इसको R बोलूँ, तो ये जान लो R की क्या होगी, एसिडिटी सबसे ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी कंजुगेटेड आयन की। इन दोनों में ए क्या है, ज़्यादा नज़दीक है, इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, कम दूरी पे इफेक्ट ज़्यादा लगाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा देगा तो यहाँ नेगेटिव चार्ज कम स्टेबल होगा। यहाँ पे थोड़ा दूर है, कम डोनेशन होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम देगा, थोड़ा स्टेबलाइज ज़्यादा होगा। तो इसके कंपेयर में फिर क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, फिर Q हो जाएगा। ठीक है, एसिडिटी का कुछ इस प्रकार से हुआ। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगले एग्जाम्पल की मैं बात करूँ आपसे,
एक एग्जांपल ऐसा है कुछ, ठीक है। ये क्या लगाता है अनशेप्ड इलेक्ट्रॉन पाई सिस्टम, क्या लगाएगा प्लस एम माइनस आई, इस सब मैं बता चुका हूँ। ये क्या है मेटा पे सिर्फ माइनस आई लगेगा, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो भाई कुछ नहीं तो अच्छा है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो क्या करेगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, तो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज आएगा स्टेबलाइज होगा। तो आप जान लो पी क्यू आर में, आर में कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, लेकिन क्यू में है, क्यू में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, कहीं ना कहीं क्या करेगा एसिडिटी बढ़ाएगा। तो इतना पक्का है कि क्यू का आर से ज्यादा होने वाला है। अब पी और क्यू में देख लो, पी में क्या है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा प्लस एम लगाएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा एसिडिटी घटाएगा। तो इतना पक्का है कि क्यू वाला पी से ज्यादा होगा। देखो क्यू पी से भी ज्यादा है, क्यू आर से भी ज्यादा है, लड़ाई किसमें बचा पी और आर में। अगर मुझे पता चल जाए पी और आर में कौन ज्यादा एसिडिक है पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देकर एसिडिटी घटाएगा, यहाँ पे कोई भी ग्रुप नहीं तो एसिडिटी बढ़ाएगा। यहाँ पे एसिडिटी फिर भी ठीक है, यहाँ पे एसिडिटी घट जाएगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे जो नेगेटिव चार्ज आएगा, मतलब यहाँ पे जो ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज आएगा उसको स्टेबलाइज नहीं करने देगा, नहीं होने देगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो इसकी क्या होगी एसिडिटी कम होगी। तो कुछ ऑर्डर इस प्रकार से होगा, सबसे ज्यादा क्यू फिर आर फिर पी, ठीक है। होप इसको ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल देखते हैं आप, जैसे आपके सामने कुछ इस प्रकार से आ जाए, ठीक है। यहाँ क्या है ठीक है, आपको पता है ये क्या है पैरा पोजीशन पे है, पैरा पोजीशन क्या लगेगा प्लस एच लगेगा, क्योंकि क्या होगा कार्बन ड्यूटेरियम के बांड होंगे, तो इसके सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाई स्टार में जा सकते हैं। प्लस एच प्लस आई लगाएगा, और यहाँ मेटा पे ऐसी प्लस आई लगेगा, और यहाँ पे कुछ नहीं। और आपको पता है क्या, आपको ये पता है जो कार्बन ड्यूटेरियम का है, मैं ये बता रहा हूँ आपसे, ध्यान से समझिए। देखिए इन तीनों की केस की मैं बात करूं, ठीक है, तो यहाँ क्या है प्लस एच भी लग रहा है प्लस आई भी लग रहा है। अगर मैं प्लस आई और प्लस आई से कंपेयर करूं तो ठीक है, उसके हिसाब से यहाँ पे प्लस आई ज्यादा लगेगा, क्यों, क्योंकि ये डिस्टेंस कम पे है, प्लस आई ज्यादा लगेगा। लेकिन अगर मैं प्लस एच की बात करूं, किसकी बात करूं प्लस एच की, तो यहाँ पे प्लस एच का आपको पता है इफेक्ट ज्यादा होता है, प्लस एच से डोनेशन ज्यादा होता है। इंडक्टिव और प्लस एच में किसकी डोनेशन फास्ट होगी प्लस एच की, तो प्लस एच से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी इसको, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज अच्छे से स्टेबलाइज नहीं होगा। यहाँ पे तो कम से कम प्लस आई लग रहा है, यहाँ पे दोनों लग रहा है, दोनों से डोनेशन होगा, यहाँ पे सिर्फ प्लस आई होगा, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज होगा इसके कंपेयर में यहाँ पे ज्यादा स्टेबल होगा। और यहाँ पे ऐसा कोई भी ग्रुप नहीं लगा है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे सके, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज और अच्छे से स्टेबलाइज होगा। तो आधा कुछ हमारा क्या होगा इस प्रकार से होगा, समझ में आया, वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं अगले एग्जाम्पल की बात करूं, आपके पास कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। अब बताइए आप कहोगे सर इसका भी प्लस एच लगता है प्लस आई लगता है, मैं भी कहूँगा प्लस एच प्लस आई दोनों को लगता है, ठीक, आपकी बात बिल्कुल सही है। तो प्लस या प्लस आई सेम है, इसको हटाओ। अब पहली बात आप जानते हो कहीं भी प्लस एच प्लस आई की बात आए तो प्लस एच अपने सामने इसकी चलने नहीं देगा, तो प्लस एच क्या हो जाएगा डोमिनेंट हो जाएगा। क्या होता है हाइपर कंजुगेशन, क्या होता है, क्या होता है डोमिनेंट होता है, क्या होता है डोमिनेंट, किस पे इंडक्टिव पे। तो हम इंडक्टिव की बात ही नहीं करेंगे, दोनों में प्लस एच लग रहा है प्लस एच की बात करेंगे। अब हम ये देखेंगे प्लस एच ज्यादा कहाँ पे लगेगा। प्लस एच क्या होता है सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर होता है किसमें एम्प्टी पी आर बाइटर में, या तो पार्सली फिल्ड पी आर बाइटर में, या तो पाई स्टार में। यहाँ क्या होगा डबल बॉन्ड है तो मतलब पाई स्टार होगा,
यहाँ कार्बन और H, मतलब यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन का बांड है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं कार्बन ड्यूटेरियम की बांड है। अब बताइए कार्बन और हाइड्रोजन का बांड तोड़ना आसान है कि कार्बन ड्यूटेरियम का? यहाँ क्या है, ये बांड स्ट्रांग है। क्या है? बांड स्ट्रांग है, तो ये बांड जल्दी नहीं टूटेगा। कब जल्दी नहीं टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जल्दी कैसे जा पाएंगे? ये बांड क्या है? बांड वीक है। यदि बांड वीक है तो ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जल्दी से पाई सिस्टम यहाँ से चला जाएगा, यहाँ पे नहीं जा पाएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिस्टम को जल्दी मिलेगा और इलेक्ट्रॉन मतलब कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रहा है, मतलब कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग काम हुआ। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हैं और यहाँ पे स्ट्रांग लगे हैं इसके कंपेयर में, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा मिलेगा, तो नेगेटिव चार्ज कम स्टेबलाइज होगा, यहाँ ज़्यादा होगा, तो एसिडिटी इसकी ज़्यादा होगी। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला एग्जाम्पल, अब बताना है कि ये कौन सा ज़्यादा एसिडिक हुआ, ए वाला कि ए वाला। आपको पता है मेटा पोजीशन पे दोनों है, तो यहाँ प्लस आई लगेगा, यहाँ पे प्लस आई लगेगा। ठीक है, लेकिन मैं आपको बताया था जब स्टार्टिंग इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा रहा था कि जो इसका जो मेटा पोजीशन पे है, देखिए यहाँ पे क्या है, प्लस आई है, यहाँ पे प्लस आई है, दोनों प्लस आई लग रहा है। और मैं बताया था प्लस आई इसका ज्यादा होता है। देखिए प्लस एच की तुलना में CH3 ज्यादा, मतलब देखिए जो प्लस एच होता है वो CH3 ज्यादा होता है, फिर CD3 होता है, फिर CD3 होता है। हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट सबसे ज्यादा इसका, फिर इसका, फिर इसका। लेकिन अगर प्लस आई की बात करूं तो ये उल्टा हो जाता है। ठीक है, यहाँ ज्यादा एटॉमिक मास है, हैवियर एटॉमिक मास, यहाँ पे क्या है, एटॉमिक मास कम है। यहाँ पे हैवियर एटॉमिक मास है, तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस आई ज्यादा लगेगा। तो प्लस आई ज्यादा लगेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा मिलेगी, तो नेगेटिव चार्ज क्या होगा, कम स्टेबलाइज हो पाएगा ऑक्सीजन, क्योंकि यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी और यहाँ से मिलेगी। कार्बन को यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी, तो ऑक्सीजन से कम लेना चाहेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी लेकिन उतनी अच्छे से नहीं मिलेगी। यहाँ पे डोनेशन कम होगा, यहाँ पे ज्यादा होगा। प्लस आई इसका ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा मिलेगी, नेगेटिव चार्ज कम स्टेबलाइज होगा, यहाँ पे ज्यादा स्टेबलाइज होगा, एसिडिटी क्या होगी, इसकी ज्यादा होगी। आज के सेशन का लेक्चर का हम लास्ट एग्जांपल देखेंगे। आपके सामने मान लीजिए कुछ इस प्रकार से एग्जांपल आ जाए। आपको मान लीजिए इसको मैंने P बोला, इसको Q बोला, इसको R बोला, इसको S बोला। P Q R S में आपको बताना है एसिडिटी ऑर्डर, कहाँ पे सबसे ज्यादा एसिडिक है, इसमें कौन सा सबसे P वाला सबसे ज्यादा एसिडिक है कि Q वाला, R वाला कि S वाला। ठीक है, तो हमारा रूल सेम है। नेगेटिव चार्ज हर जगह H प्लस निकलेगा, कार्बोक्सिलेट आयन जनरेट होगा, क्या बनेगा, कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा। यहाँ क्या है, प्लस M लगेगा और माइनस आई, ये भी क्या लगाएगा, लेकिन यहाँ पे भी जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है। यहाँ पे पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस रिंग को मिलेगा, यहाँ पे 50% मिलेगा, क्योंकि 50% इसको भी तो देना है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे प्लस एम कम पड़ गया। ये क्या लगाएगा, प्लस एच लगाएगा, पैरा पे है वो प्लस आई लगाएगा। यहाँ पे भी क्या लगेगा, प्लस एम लगेगा और माइनस आई। तो हम माइनस आई बात ही नहीं करेंगे, प्लस एम डोमिनेंट होता है। तो देखिए यहाँ पे 100% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल पा रहा है प्लस एम से, यहाँ पे भी 100% मिल पा रहा है। ठीक है, लेकिन इन दोनों के केस में मैं बात करूं 100% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। लेकिन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, नाइट्रोजन से ज्यादा। यहाँ पे ऑक्सीजन पा रहा है,
यहाँ पे नाइट्रोजन से, यहाँ पे ऑक्सीजन से डोनेशन, यहाँ पे नाइट्रोजन से। तो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने के कारण कहीं ना कहीं डोनेशन थोड़ा सा स्लो होगा, यहाँ पे डोनेशन फास्ट होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, बेंजीन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ा देगा। यहाँ क्या हो रहा है, बेंजीन की पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। यहाँ पे भी बढ़ेगी लेकिन उतने अच्छे से नहीं बढ़ेगी। तो यहाँ पे क्या होगा, मतलब कह सकते हो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है इसके कंपेयर में। तो यहाँ पे एसिडिटी सबसे कम हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहीं से मिल जाएगा। तो जो कार्बोनिल कार्बन होगा ऑक्सीजन से कम लेना चाहेगा, तो नेगेटिव चार्ज का डिलोकलाइजेशन कम होगा, यहाँ पे उसके कंपेयर में ज़्यादा होगा। इन दोनों केस में क्या है, यहाँ भी प्लस एम लग रहा है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या मिल रहा है, 50-50 मिल रहा है। इन दोनों केस में 100%, यहाँ पे 50%। मतलब यहाँ पे बेंजीन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है, लेकिन उतना नहीं दे रहा जितना कि पी और एस वाला दे रहा था। और इस केस में प्लस एस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगा, किससे, प्लस एस से। यहाँ भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगा लेकिन प्लस एस से। आपको पता है प्लस एम प्लस एच प्लस आई, चाहे इलेक्ट्रॉन डोनेशन की बात करो, चाहे इलेक्ट्रॉन विड्राइंग की, चाहे इलेक्ट्रॉन देने की बात करो, चाहे लेने की। देने की बात करो तो प्लस एम प्लस एच प्लस आई आना होता सबसे ज्यादा, डोनेशन इससे फिर इससे फिर इससे। तो पी क्यू और एस में डोनेशन प्लस एम से हो रहा है, लेकिन आर में प्लस एस से हो रहा है। डोनेशन यहाँ पे सबसे कम, मतलब नेगेटिव चार्ज की स्टेबलाइजेशन सबसे ज्यादा। तो आर की एसिडिटी क्या होगी, सबसे ज्यादा। अब पी क्यू एस की बात करूँ, यहाँ पे 100%, यहाँ पे 100%, लेकिन यहाँ पे 50% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी। यहाँ पे बेंजीन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम मिल पा रही है, नेगेटिव चार्ज फिर भी स्टेबलाइज हो जाएगा। तो उसके बाद एसिडिटी किसकी होगी, क्यू की होगी। अब पी और किसकी बात करूँ, पी और एस की, यहाँ से ऑक्सीजन से है, यहाँ नाइट्रोजन से। नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा, तो स्टेबिलिटी सबसे कम। तो यस लास्ट में होगा, इसके पहले कौन हो जाएगा, पी हो जाएगा। इसी एग्जाम्पल के साथ आज का लेक्चर होता है हमारा समाप्त। दोस्तों यदि हमारा लेक्चर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मैं कोई भी नया वीडियो डालूंगा आपके पास सीधे नोटिफिकेशन जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।